उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी के लिए संपर्क करें 8409247555, 9431447037। संपर्क करें इस मोबाइल नंबर पर 9431447037। दूसरा नंबर है 8863918397। दूसरा नंबर है 8409247555। Standing here before this 112 feet face of Adi Yogi and the Yogeshwar Linga, in the times to come, the place where we have gathered is going to be a source of inspiration for all, a place to immerse oneself and discover truth. आदियोगी का अर्थ है प्रथम योगी। योगिक परंपरा में भगवान शिव को ही आदियोगी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मानव जाति को योग का विज्ञान प्रदान किया था। यहाँ आदियोगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 15,000 साल पहले शिव ने हिमालय में अपना बोध प्राप्त किया था। जब उन्होंने नृत्य करना शुरू किया तो वे नटराज कहलाए, और जब वे स्थिर हुए तो वे आदियोगी बन गए। उन्होंने योग के इस ज्ञान को अपने 7 शिष्यों को सिखाया, जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। इस प्रकार वे दुनिया के पहले गुरु या आदिगुरु भी बने। जब लोग आदियोगी शब्द सुनते हैं तो अक्सर उनके मन में कोयम्बटूर तमिलनाडु की विशाल प्रतिमा का चित्र आता है। यह प्रतिमा 112 फीट ऊंची है, जो मानव तंत्र के 112 चक्रों संभावनाओं को दर्शाती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्ध प्रतिमा बस्ट स्कल्पचर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को ये याद दिलाना है कि मुक्ति ऊपर नहीं बल्कि आपके भीतर है। आदियोगी का स्वरूप किसी धर्म के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि स्वयं के रूपांतरण के साधन के रूप में देखा जाता है। योग का अर्थ केवल व्यायाम नहीं बल्कि वह तकनीक है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने चरम स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। योग किसी धर्म से नहीं बल्कि मानव कल्याण के विज्ञान से संबंधित है। कोयम्बटूर की यात्रा एक बहुत ही शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव हो सकती है। आपकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए यहाँ कुछ जरूरी बातें दी गई हैं। कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा कोयम्बटूर CJB है। वहां से आदियोगी लगभग 40 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। कोयम्बटूर जंक्शन सबसे मुख्य स्टेशन है। सड़क मार्ग। स्टेशन या हवाई अड्डे से आप टैक्सी, ऑटो या स्थानीय बस नंबर 14D ले सकते हैं। प्रमुख आकर्षण और समय। आदियोगी दिव्य दर्शनम यह एक शानदार लेजर लाइट शो है जो रोजाना शाम को लगभग शाम के 7 बजे होता है। इसमें आदियोगी के इतिहास को दिखाया जाता है। ध्यानलिंग और सूर्य कुंड प्रतिमा के पास ही ईशा योग केंद्र है, जहां आप ध्यानलिंग में मौन ध्यान कर सकते हैं। केंद्र सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है।
वहां जाने के लिए सूती और आरामदायक कपड़े पहने। यदि आप सूर्यकुंड या चंद्रकुंड पवित्र जलाशय में स्नान करना चाहते हैं तो अपने साथ अतिरिक्त कपड़े रखें। यदि संभव हो तो सप्ताहांत वीकेंड्स की तुलना में वर्किंग डेज पर जाएं, क्योंकि शनिवार रविवार को बहुत भीड़ होती है। क्योंकि भगवान शिव को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि वे केवल एक देवता नहीं बल्कि मानवता के लिए कल्याण और आत्म रूपांतरण के विज्ञान के प्रणेता हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं जो आदियोगी को विशेष बनाते हैं। योग के जनक प्रथम योगी। यौगिक परंपरा के अनुसार शिव ने ही सबसे पहले योग की विद्या की खोज की थी, इसीलिए उन्हें आदि योगी, पहला योगी कहा जाता है। उन्होंने ही यह सिद्ध किया था कि योग केवल शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के अंतिम रहस्य को जानने का एक विज्ञान है। प्रथम गुरु आदि गुरु। आदियोगी ने अपना ज्ञान सबसे पहले सप्तऋषियों, 7 ऋषियों को दिया था। हिमालय की कांति सरोवर झील के तट पर उन्होंने योग के इन गूढ़ रहस्यों को सिखाया, जिससे ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। इसी कारण उन्हें दुनिया का पहला गुरु माना जाता है। 112 मार्ग संभावनाएं। आदियोगी ने इंसान को अपनी सीमाओं से मुक्त होने के 112 तरीके बताए थे। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में उनकी 112 फीट ऊंची प्रतिमा इसी बात का प्रतीक है। ये संख्या उन 112 चक्रों या मार्गों को दर्शाती है जिनसे मनुष्य अपने भीतर की परम चेतना को प्राप्त कर सकता है। धर्म से परे, विज्ञान की ओर। आदियोगी का संदेश किसी विशेष धर्म या पंथ के लिए नहीं है। वे सिखाते हैं कि मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने में है। उन्होंने मानवता को स्वयं की देखभाल, सेल्फ इंजीनियरिंग का उपकरण दिया, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में बहुत प्रासंगिक है। समावेशिता, इंक्लूसिवनेस का प्रतीक। आदियोगी के स्वरूप में विरोधाभास का अद्भुत संगम है। उनके गले में जहरीला सांप है, लेकिन सिर पर शीतल चंद्रमा। ये दर्शाता है कि एक योगी वह है जो जीवन के हर अच्छे, बुरे और कठिन सरल तत्वों को अपने भीतर संतुलित रख सकता है। Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity
glad to announce that cultural offerings and Adiyogi Divyadarshanam will happen every day at 7 p.m. whenever the Adiyogi premises is open. In the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. And hence, he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. In all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." And the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. Expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. Seven seekers remained, as they could not tear themselves away from him. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly.
गुणवत्ता वाले सीसीटीवी के लिए संपर्क करें 8409247555, 9431447037।